जलभराव के बाद बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी में कई स्टूडेंट के फंसे होने की सूचना मिली। इसके बाद फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ को बुलाया गया। देर रात से सुबह के बीच 2 छात्राओं और 1 छात्र का शव बाहर निकाला गया। एनडीआरएफ ने बताया कि 14 छात्रों को बाहर सुरक्षित निकाल लिया गया है। रेस्क्यू खत्म हो गया है। अब सवाल उठता है कि इन छात्रों की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है? जिस सिस्टम को वो बदलना चाहते थे, आखिर क्यों वो उसी सिस्टम का शिकार हो गए? यही है ओल्ड राजेंद्र नगर का वो कोचिंग सेंटर जहां देश के कोने कोने से बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करने आए थे, लेकिन सिस्टम की लापरवाही के भेंट चढ़ गए। सिस्टम की लापरवाही के सैलाब में इनके सपने डूब गए। अब यहाँ सिर्फ छात्रों का गुस्सा है, हंगामा है, सिस्टम की लापरवाही के खिलाफ नारेबाजी है। कमर तक पानी आ जाता है। जैसे अगर ये भैया है, इनकी अगर हर एक साल पानी भर जाता है और 4 फीट 5 फीट हमेशा पानी भरता है, हमेशा पानी भरता है। कोई मैनेजमेंट यहाँ पे नहीं है। ऐसे हमेशा ऐसे रिक्शे वगैरह तैरते रहते हैं। ये आज से नहीं हो रहा है, ये 4-5 साल से हो रहा है। 4-5 साल से कोई अपना कभी भी ड्रेनेज सिस्टम कभी ढंग से नहीं बना। एमसीडी की इतने टाइम से सरकार थी, इतने टाइम से आपकी सरकार थी, कभी कोई डेवलपमेंट नहीं। यहाँ बारिश होती है, आधे घंटे की बारिश में रंजनगर आधा अंदर होता है। सिस्टम की लापरवाही से निकला सैलाब बच्चों की जिंदगी का दुश्मन बन गया और उनके परिवारों को ऐसा जख्म दे गया जो शायद ही कभी भर पाए। ये किसी ने सोचा भी नहीं था। दिल्ली हादसे को लेकर अब राजनीति होने लगी है। मौके पर पहुंची राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के सामने छात्रों ने जबरदस्त हंगामा किया। पुलिस सिर्फ खाना पूर्ति करती है, इंस्टीट्यूट को बचा रही है और एमसीडी को बचा रही है। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में दर्दनाक हादसा हुआ। अपना भविष्य बनाने की तैयारी कर रहे छात्रों ने जान गंवाई। लापरवाही के सैलाब में 3 छात्रों का भविष्य बह गया। डूबने से जिन छात्रों की मौत हुई उनमें तानिया सोनी उम्र 25 साल, श्रेया यादव उम्र 25 साल, नवीन डालवीन उम्र 28 साल है। बाकियों की तरह ये भी अपना भविष्य बनाने के लिए दिल्ली आए थे, लेकिन दुर्भाग्य से दिल्ली के सिस्टम की भेंट चढ़ गए। वक्त 7 बजे के आसपास, 6:30 से 7 बजे के आसपास का वाकया है और यहाँ पे ज्यादातर इंस्टीट्यूट की लाइब्रेरीज और इंडिपेंडेंट लाइब्रेरीज भी हैं। 70 से 80% लाइब्रेरी बेसमेंट में है और जिनका सिर्फ सिंगल एंट्री एग्जिट गेट है। जब एनडीआरएफ की टीम आई है, फायर ब्रिगेड आई है, उन्होंने जब बाकी सारे बच्चों को बचाने का प्रयास किया है तो लगभग 1.5 से 2 घंटे के बाद में फिर एक लड़का जो बाहर निकल गया है, वो उसको मैं जानता हूँ, तो उसको फिर मैंने वहाँ पे रखा। उसके साथ में मेरे 1-2 दोस्त और थे। हम लोगों ने उसको काफी देर तक संभाला। वो बहुत ज्यादा एकदम पैनिक हो रखा था और फिर उसके लगभग 1 से 1.5 घंटे के बाद में फिर 3 बॉडीज वहाँ से अंदर से बाहर आई हैं। तब हम लोगों को किसी को आप जानते थे जिनकी कैजुअलिटी हुई जो इस दुनिया में? जो दोस्त है वो जानता था, उसकी एक फ्रेंड थी, वो उनमें अंदर थी, जो मतलब जिसकी कैजुअलिटी हुई है। सब आईएएस की, यूपीएससी की प्रिपरेशन? हाँ जी, सारे लोग यूपीएससी की। जिन कोचिंग संस्थानों में मोटा पैसा लेकर छात्रों को एडमिशन दिया जाता है, उनके पेरेंट्स की गाढ़ी कमाई ये कोचिंग इंस्टीट्यूट एक झटके में झटक लेते हैं। लेकिन यहाँ सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं होता। इसकी पोल खुद स्थानीय लोग ही खोल रहे हैं। मामला ये थे कि जितने बेसमेंट है, वो बेसमेंट हमने कहा कि भैया शिक्षण संस्थान के लिए नहीं है, इसको बंद करा दो। उसके मालिक ने मुझे धमका दिया कि भाई तुम जाओ, पुलिस में जाओ, जहां जाना है जाओ। तो ये हालात है कि अभी घटना तो घट गई। इसको पहले इनिशिएटिव लिया होता दिल्ली पुलिस कमिश्नर। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं रेजिडेंशियल एरिया, यहाँ पे सारे घर है, तो यहाँ पे तो पार्किंग में बेसमेंट में गाड़ी खड़ी हो सकती थी। बिल्कुल, लेकिन वहाँ तो एजुकेशन संस्थान खोल रखे हैं। ये पैसे की लेन देन पुलिस वाले उगाही करते हैं, उसके अलावा जो है ये एमसीडी वाले उगाही करते हैं। ये बेसमेंट तो बंद कराने के लिए 1 साल से मैं फेस कर रहा हूँ, लड़ रहा हूँ। अब जब हादसे के बाद छात्रों का गुस्सा भड़का है तो प्रशासन एक्टिव हुआ। पुलिस अब छात्रों को समझाने की कोशिश कर रही है और कार्रवाई का अपना पुराना राग अलाप रही है। ओल्ड राजेंद्र नगर से एक बेसमेंट में पानी भर जाने की खबर आई थी। ये सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने के बाद बेसमेंट से टोटल 3 बॉडी मिले, उनकी पहचान कर ली गई है और उनके परिवारजनों को हमने सूचना दे दिया है। हमने एफआईआर भी इसमें रजिस्टर कर लिया है। ये एफआईआर राजेंद्र नगर थाने में दर्ज किया गया है। एफआईआर वो कोचिंग सेंटर, बिल्डिंग के मैनेजमेंट, वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम को जो देखभाल करते हैं उनका और ऐसे लोग जिनका रोल इन्वेस्टिगेशन में आएगा उन सबके खिलाफ। और
जो भी इसमें इन्वेस्टिगेशन में दोषी पाए जाएंगे उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली में शनिवार शाम को हुई बारिश के चलते ओल्ड राजेंद्र नगर के राउ आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर गया। यहाँ करीब 1 दर्जन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं और सभी की लाइब्रेरी बेसमेंट में ही है। ये हादसा भी बेसमेंट की लाइब्रेरी में हुआ। इस वक्त मैं ओल्ड राजेंद्र नगर में मौजूद हूँ। ये वो कौन सी कोचिंग इंस्टीट्यूट का पूरा जमघट है जहाँ 100 से ज्यादा यूपीएससी के कोचिंग इंस्टीट्यूट है और बीते दिन शनिवार दोपहर यहाँ तेज बारिश होती है। जल भराव इतना ज्यादा होता है कि आपको जो कोचिंग इंस्टीट्यूट नजर आएगा यहाँ इतना पानी भर जाता है कि 15 से लेकर 17 स्टूडेंट इसके अंदर ही लाइब्रेरी में फंस जाते हैं। हालांकि मास्टर प्लान 2021 के तहत राजधानी दिल्ली के अंदर आप किसी भी हालत में बेसमेंट में पार्किंग तो बना सकते हैं लेकिन लाइब्रेरी नहीं। लेकिन सिर्फ इस इंस्टीट्यूट की नहीं बल्कि आसपास के लगभग 100 के आसपास ऐसे इंस्टीट्यूट है छोटे बड़े मिला करके जहां लाइब्रेरी वो भी 24 घंटे चलने वाली लाइब्रेरी इसी तरीके से बेसमेंट में खोली जाती है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आरडब्ल्यूए ने कहा नहीं था कि यह पानी भरता नहीं है। इसकी शिकायत बीते कई सालों से लगाई जाती है। जब जब जल भराव होता है तब शिकायत की जाती है। लेकिन क्या किसी हादसे का इंतजार कर रही थी सिविक एजेंसियां? क्योंकि अब आप देखिए कि यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया है। इलाके को पूरी तरीके से कॉर्डन ऑफ किया जा रहा है। छात्रों की लगातार संख्या बढ़ रही है। सुबह 5 बजे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। सुबह 8:30 बजे से रविवार की अगर बात करें तो जल निकासी का काम चला। लेकिन अब क्या किया जा रहा है वो भी आप देख लीजिए। मैं चाहूंगा कि मेरे कैमरा सहयोगी यहाँ से आपको दिखाए कि यहाँ से अब गटर सफाई अभियान चल रहा है। ड्रेनेज सिस्टम को साफ किया जा रहा है और वो अभियान हम यहाँ देख पा रहे हैं। तो यही अगर ड्रेनेज जो आमतौर पर एमसीडी की तरफ से वादा किया जाता है कि ड्रेनेज को साफ किया जाएगा, यही अभियान अगर पहले चलाया जाता तो क्या स्थिति कुछ इतर हो सकती थी, क्या चीजें कुछ बेहतर हो सकती थी। क्योंकि यहाँ आप देखिए कि ड्रेनेज अब साफ किया जा रहा है। अगर ये मानसून से पहले किया जाता तो क्या पता कुछ ब्राइट स्टूडेंट्स की जिंदगी यहाँ बचाई जा सकती थी। अब देखिए जिन आम लोगों ने इस हादसे को देखा वो अब तक सन्न है। उन्हें भरोसा ही नहीं हो पा रहा है कि सीवर लाइन या नाले का पानी इस तरह जानलेवा शक्ल कैसे अख्तियार कर सकता है। लोकल रेजिडेंट हमारे साथ बात करने के लिए, क्योंकि तस्वीरों में देखिए कि अब जाकर के जो सीवरेज है वो यहाँ से जो स्लज है वो हटाया जा रहा है। लेकिन अगर ये पहले किया जाता तो क्या पता जो शनिवार रात हादसा हुआ वो नहीं हो पाता। सर, आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे, आप यहीं के निवासी? जी, हम यहीं के निवासी है। मेरा नाम हरीश है। मैं इसकी बैक लाइन पे ही रहता हूँ। और हरीश जी, हमेशा क्या वाटर लॉगिंग जल भराव इसी तरह से होता था? अब हम देख रहे हैं एमसीडी की बड़ी बड़ी मशीनें आई हैं, वो यहाँ से ड्रेनेज साफ कर रहे हैं। पहले कर देते तो शायद होता ही नहीं। ड्रेनेज साफ हो ना हो तब भी पानी यहाँ लॉगिंग होती है। कारण क्या है कि ये थोड़ा सा लो एरिया है। लो एरिया होने की वजह से इधर जो है पानी 3-3 फुट तक पानी 2-2 फुट तक पानी भर जाता है। और पहले तो जो है ये सड़क क्रॉस करते ही नाला है, बड़ा नाला है, वो ओपन होता था। ये तो भगवान का शुक्र है कि गवर्नमेंट ने इसको बंद करवा दिया और उसमें जाल लगवा दिया। नहीं तो हर साल 8 से 10 मौतें होती थी। मगर अब जो है थोड़ा उसका रिलीफ है कि मौतें वगैरह जो है बहुत कम होती हैं। अब ये तो मिस हैप है, ये होना था, भगवान ने लिखा हुआ था तो ये हो गया। तो सर यहाँ पर कैसी स्थिति रहती है? हमेशा पानी से सर ये हमेशा रेगुलर हर साल ऐसे ही भरता है और इतना बुरा हाल होता है। ये एक बार वो जो सामने नाला देख रहे हैं गुरु नानक मार्केट का कॉर्नर पे, आप उसकी साइड देखिए, वो नाला टूटा हुआ है कई टाइम से और वहाँ पे ना पानी वो खींचता है और पानी खींचने से ना वो सारा ये पानी का काफी फर्क पड़ जाता है। वो नाला ऊपर से सेफ्टी ग्रिल लगी हुई है, ऊपर से सारा कूड़ा आ गया, वो पानी और ज्यादा भर गया। अब रास्ता तो मिल नहीं रहा जाने का कहीं। ये समस्या है जो आमतौर पर नजर आती है कि नाला पास में है, ड्रेनेज साफ नहीं होता है और इस वजह से जल भराव की स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर होती नजर आती है ओल्ड राजेंद्र नगर के पूरे इलाके में। चश्मदीद छात्रों ने बताया, जब तक हम लाइब्रेरी खाली करते तब तक पानी घुटनों तक भर चुका था। बहाव इतना तेज था कि सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल हो रहा था। महज 2 से 3 मिनट के बीच में पूरे बेसमेंट में 10 से 12 फीट पानी भर गया था। बच्चे बेंच पर खड़े हुए। ये इस बार वर्ष हुई है, वरना वर्ष से ऐसी स्थिति रहती है। इस बार ये सामने आ गया, ये इंस्टीट्यूट खुल गया, इसलिए आप लोगों को पता लग गया, वरना ऐसे ही होती है कि बारिश नहीं। इसी स्ट्रीट पे आपका घर भी है तो वहाँ भी क्या जल भराव हो जाता है, वाटर फ्लो?
लेन्स में है तो लेन्स में तो थोड़ा कम होता है, पर इस एरिया में अगर आप आके जब भी बारिश हो आप आके यहाँ पे देखेंगे तो आपको ऐसा ही मिलेगा। RWA ने कई बार कंप्लेंट की लेकिन कोई फर्क नहीं। RWA भी मैं बोलूंगी कि RWA को भी कंप्लेंट रेजिडेंट्स करते हैं। RWA MCD का नाम लेते हैं, MCD वाले कहते हैं कि हम करेंगे, एश्योरिटी हमें 100% मिल जाती है, पर काम अभी आपके सामने है। ओल्ड राजेंद्र नगर में करीब 1 दर्जन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं और सभी की लाइब्रेरी बेसमेंट में ही है, इसीलिए आगे भी हादसे की संभावना है। स्थानीय लोगों ने इसकी कई बार शिकायत की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। हादसे के बाद छात्रों में गुस्सा है, वो MCD के खिलाफ भारी प्रदर्शन कर रहे हैं। वो जिम्मेदार लोगों और अफसरों के खिलाफ तुरंत एक्शन की मांग कर रहे हैं। MCD इसे डिजास्टर बता रही है, लेकिन यह पूरी तरह से लापरवाही का मामला है। महज 2 से 3 मिनट में बेसमेंट में 12 फीट पानी कैसे भर गया? क्या कोचिंग संस्थानों के मालिकों और स्थानीय प्रशासन जिसमें MCD आती है उसकी ये लापरवाही नहीं है? क्या वो इस दर्दनाक हादसे के जिम्मेदार नहीं है? गाजीपुर से सपा सांसद अफजाल